स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम आज राजस्थान की मिट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान की मिट्टियां है, देखो वर्गीकरण किया हुआ है मिट्टियों का। और उससे पहले जो मिट्टी है ये कृषि के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है। संपूर्ण जो कृषि है वो मिट्टी पे ही निर्भर करती है, इसलिए मिट्टी का उपजाऊ होना, गुणवत्तापूर्ण होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। मिट्टी से ही अच्छी फसल का उत्पादन होता है और जो फसल उत्पादन है उससे किसान अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। तो इसमें देखो जो मिट्टी है, जो भूमि की जो ऊपरी परत होती है, भूमि की ऊपरी परत, भूमि की जो ऊपरी परत होती है वो चट्टानों और वनस्पतियों के अवशेष से बनती है। चट्टानों और वनस्पतियों के अवशेष से बनती है, उसे मिट्टी कहते हैं। मिट्टी जो चट्टाने हैं उनका अपक्षय होता है, अपरदन होता है, उससे मिट्टी का निर्माण होता है। और उस मिट्टी में जब वनस्पति और जीव जंतु जब मिल जाते हैं तो जो वनस्पति है उसका उपजाऊपन उससे बढ़ता है। जो मिट्टी है इसका जो उपजाऊपन है वो ह्यूमस पे निर्भर करता है। जितना मतलब ह्यूमस अधिक होता है मिट्टी भी उतनी अधिक उपजाऊ होती है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। देखो वैज्ञानिक भाषा में जो मिट्टी का हम अध्ययन करते हैं उसे पेडोलॉजी कहते हैं। और मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए देखो 19 फरवरी 2015 को 19 फरवरी 2015 को जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़ श्री गंगानगर में मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, मिट्टी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़ श्री गंगानगर में मृदा स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। देखो इस योजना इसलिए बनाई गई क्योंकि जो मिट्टी होती है सबसे पहले उसकी गुणवत्ता की जांच लेबोरेटरी में की जाती है। जिस तरह की मृदा होती है उसी तरह की वहां पे फसल का उत्पादन किया जाता है। अगर कुछ जो मिट्टी है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो उसमें खाद वगैरह डाल के उसकी गुणवत्ता को बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो योजना थी जो कि 19 फरवरी 2015 से शुरू हुई है, तो इसका यही उद्देश्य था कि जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता बढ़े मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा और जो किसान है
उनकी भी आय बढ़ेगी और देश खाद्यान्न में शीर्ष पे आ जाएगा। तो ये योजनाएं थी। तो इसमें जो राजस्थान की हम जब बात करते हैं, राजस्थान में जो मिट्टी की जो उर्वरता है, मिट्टी की जो उर्वरता है वो देखो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो राजस्थान में जो मृदा है इसकी जो गुणवत्ता है, इसकी जो क्वालिटी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। क्योंकि राजस्थान का देखो पश्चिमी जो क्षेत्र है वो एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, जल का अभाव रहता है यहाँ, तो जो फसल उत्पादन है वो यहाँ बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, मिट्टी तो उपजाऊ है, लेकिन यहाँ पानी का अभाव है। अगर पश्चिमी राजस्थान में पानी की समुचित व्यवस्था अगर हो जाए तो यहाँ भी कृषि का बहुत अधिक उत्पादन होने लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी नहर है पश्चिमी राजस्थान की, गंगा कहलाती है, मरुगंगा कहते हैं इसे। तो इसके द्वारा जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ बहुत अधिक पैमाने पर कृषि कार्य अब किया जाने लगा है। और पश्चिमी राजस्थान का जो गंगानगर जिला है उसे तो धान का कटोरा कहते हैं राजस्थान का, यानी इतना अधिक गेहूं और कपास का उत्पादन होता है यहाँ गंगानगर में। जो पश्चिमी जिले हैं राजस्थान के, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ये फसल के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है राजस्थान में। तो मतलब अगर जल मिल जाए तो जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का ये भी बहुत अधिक कृषि उत्पादन कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है उर्वरता, क्योंकि देखो पूर्वी क्षेत्र में बहुत सी नदियां भी है, वर्षा भी अच्छी मात्रा में हो जाती है, इसलिए जो पूर्वी क्षेत्र है वहां जो कृषि का उत्पादन है वो बहुत अधिक होता है। तो उसके बाद देखो राजस्थान की जो मिट्टियां हैं इसका वर्गीकरण किया गया है। तो मिट्टियों का जो वर्गीकरण है देखो 8 भागों में कर रखा है। उसके बाद देखो मिट्टियों का नई पद्धति से वर्गीकरण इसमें किया हुआ है। तो इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और मिट्टी के प्रकार, उसके बाद मिट्टी का अपर्दन, ये ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है इसमें। तो देखो मिट्टियों के प्रकार में देखते हैं। सबसे पहले है रेतीली मिट्टी, और इस रेतीली मिट्टी को फिर 4 भागों में बांटा हुआ है। पहले है रेतीली बालू मिट्टी, फिर लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टियां। सेकेंड है भूरी रेतीली मिट्टी, फिर है लाल व पीली मिट्टी, और इसे भी फिर 3 भागों में बांटा हुआ है। पहले है रेतीली मिट्टी, फिर है छिछली अथवा सतही मिट्टी, उसके बाद है पीली और लाल हल्की मिट्टी, फिर है लाल लोमी मिट्टी, फिर 5वें नंबर पे है मिश्रित लाल और काली मिट्टी, उसके बाद है मध्यम काली मिट्टी। अब इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, भारी मिट्टी, मध्यम भारी मिट्टी और गहरी मध्यम भारी मिट्टी। उसके बाद है कछारी मिट्टी, फिर अंतिम है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। तो ये तो देखो राजस्थान की दृष्टिकोण से ये विभाजन किया गया है। उसके बाद है नई पद्धति के द्वारा मिट्टी का विभाजन। देखो नई मिट्टी का जो विभाजन है ये अमेरिकी जो कृषि विभाग है उसके अनुसार किया गया है। ये देखो एरिडोसोल्स मिट्टी यानी शुष्क मिट्टी, ठीक है, एरिडोसोल्स का मतलब है शुष्क मिट्टी। फिर है अल्फीसोल्स यानी जलोढ़ मिट्टी, फिर एंटीसोल्स यानी पीली भूरी मिट्टी,
एंड सेप्टिसोल्स आर्द्र मिट्टी। अंत में है वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी। तो ये जो वर्गीकरण है मिट्टियों का, ये नई पद्धति के अनुसार है। अमेरिका का जो कृषि विभाग है उसके अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेतीली मिट्टी की। अब ये जो रेतीली मिट्टी है इसका जो क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक ही इसका विस्तार है रेतीली मिट्टी का। रेतीली मिट्टी में पहला है रेतीली बालू मिट्टी। अब रेतीली बालू जो मिट्टी है इसका देखो विस्तार है गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और झुंझुनू, इन जिलों में रेतीली बालू मिट्टी का विस्तार है। अब यहाँ जो वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पे होती है। तो ये बालू मिट्टी है। उसके बाद है लाल रेतीली मिट्टी। अब लाल रेतीली मिट्टी है इसका जो विस्तार है ये नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू, इन जिलों में इसका विस्तार है लाल रेतीली मिट्टी का। नेक्स्ट है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। अब जो पीली भूरी रेतीली मिट्टी है यह नागौर और पाली जिलों में यह पाई जाती है और इसे स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। स्टेपी मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 100 से 150 सेंटीमीटर की गहराई पर चूना मिश्रित मिट्टी की परत पाई जाती है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी जिसे स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि 100 से 150 मीटर की गहराई पर चूना युक्त यहाँ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद है खारी मिट्टियाँ। अब जो खारी मिट्टियाँ है ये जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इन क्षेत्रों में पाई जाती है और निम्न भूमि या गर्तों के रूप में मिलती है यानी खड्डों के रूप में, खड्डों में यह पाई जाती है मिट्टी। उसके बाद है भूरी रेतीली मिट्टी। अब भूरी रेतीली मिट्टी है इसका जो विस्तार है लगभग यह 36,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैली हुई है और यह बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, सीकर, नागौर और झुंझुनू जिलों में ये पाई जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। इसमें फास्फेट के जो तत्व हैं वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और इस मिट्टी में जो उर्वरकता है वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण होती है। उसके बाद है लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी, देखो ये जो मिट्टी है इसका जो विस्तार है ये सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही जिलों में इसका विस्तार है और लाल और पीली मिट्टी है ये एक साथ ही पाई जाती है। इसमें ये जो मिट्टी है ये ग्रेनाइट और शिस्ट और नीस इन चट्टानों से ये मिट्टी का निर्माण होता है। लाल व पीली मिट्टी, ग्रेनाइट, शिस्ट की दो चट्टाने हैं इसके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव भी इस मिट्टी पे अधिक पड़ता है और इस मिट्टी को देखो अलग 3 भागों में बांटा हुआ है। रेतीली मिट्टी, छिछली अथवा सतही मिट्टी, फिर है पीली और लाल हल्की मिट्टी। उसके बाद है लाल लोमी मिट्टी। अब लाल लोमी मिट्टी है इसका जो विस्तार है डूंगरपुर और उदयपुर यानी राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां पे इसका अधिक विस्तार है। और इस मिट्टी का जो निर्माण है लाल लोमी मिट्टी का निर्माण कायांतरित चट्टानों के कायांतरित जो चट्टाने हैं उसके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है।
और इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस भी कम पाए जाते हैं। और इसमें जो फसल है वो मक्का, चावल और गन्ना, मक्का, चावल और गन्ना की कृषि लाल लोमी मिट्टी में की जाती है। नेक्स्ट है मिश्रित लाल और काली मिट्टी। ये जो मिट्टी है ये भीलवाड़ा और उदयपुर के पूर्वी भागों में और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। ये जो लाल मिट्टी है ये मालवा पठार की काली मिट्टी का ही एक विस्तार है। जो मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश में, उसका एक विस्तार है ये। और मालवा का पठार वैसे तो गोंडवाना लैंड का भाग है और काली मिट्टी यहाँ अधिक पाई जाती है। उसके बाद इसमें जो मिट्टी है इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक पदार्थों की कमी है। और यह जो मिट्टी है इसमें कपास, मक्का आदि फसलें उगाई जाती है। मिश्रित लाल और काली मिट्टी में कपास और मक्का की कृषि है वो की जाती है। फिर है मध्यम काली मिट्टी। अब मध्यम काली मिट्टी है ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी हाड़ौती क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। अब मध्यम काली मिट्टी है, जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए उपयुक्त होती है और इसे रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। ये देखो यह मिट्टी गहरे भूरे रंग की मटियार और दोमट के रूप में मिलती है और इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है, लेकिन कैल्शियम और पोटास है इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इस मिट्टी में जो व्यापारिक फसलें हैं वो अधिक मात्रा में बोई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है कच्छारी मिट्टी। देखो कच्छारी मिट्टी है यह राजस्थान के पूर्वी भागों में पाई जाती है, जैसे भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में यह कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है। इसमें चूना, फॉस्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक की मिट्टियां पीली अथवा लाल रंग की होती है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी के छोटे छोटे भूभाग भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो मिट्टी है कृषि के लिए उपयुक्त होती है अगर इसको जल में पानी की नियमित व्यवस्था हो तो यहाँ भी जो कृषि कार्य है इस मिट्टी में बहुत अच्छा किया जा सकता है। फिर अंत में है भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी। अब ये जो मिट्टी है ये अलवर, भरतपुर और गंगानगर के मध्य भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। अब ये जो मिट्टी होती है हल्की लाल और भूरापन लिए हुए होती है और इसमें चूने, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। और ये जो गंगानगर की जलोढ़ मिट्टी से कपास और गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त की जाती है। तो ये राजस्थान की देखो मिट्टियां थी, 8 भागों में इन्हें बांट रखा है। ठीक है, तो अब ये राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण हमने पढ़ा है। उसके बाद देखो तो राजस्थान के कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण 14 भागों में किया है।
मिट्टियां पाई जाती है। राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसने राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उन्हें 14 भागों में बांटा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो नई पद्धति की जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन करेंगे। और ये जो पद्धति है ये अमेरिका के कृषि विभाग के द्वारा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।